हे गाइस, तो कैसे हो। तो लास्ट की वीडियो में हमने यहाँ तक कवर किया था इनपुट टैग तक, फॉर्म के एलिमेंट्स से सारे। तो बेसिकली आज मैं इनपुट में टाइप टेक्स्ट एरिया का बताता हूँ। टाइप को टेक्स्ट को मैंने इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि ताकि मैं डिफरेंस बता पाऊँ कि टेक्स्ट एरिया में क्या डिफरेंस होता है और टेक्स्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं टाइप टेक्स्ट करता हूँ देन आपको एक छोटा सा इनपुट बॉक्स दिखेगा जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। और वहीं मैं एंड ऑन अदर हैंड में अगर इसको टाइप टेक्स्ट एरिया करता हूँ देन आप देखिए, आपको लग रहा है सेम ही तो है, बट नहीं। जो टाइप टाइप टेक्स्ट होता है उसमें आप बेसिकली छोटे वर्ड्स रखते हैं, जैसे नेम क्या है आपका, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो टाइप की टेक्स्ट एरिया है, जो इसका टाइप टेक्स्ट एरिया है, उसमें आप बड़े डिस्क्रिप्शन जैसे 200-500 वर्ड का डिस्क्रिप्शन अगर आपको रखना है तो बेसिकली टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया जाता है। तो इसको आई थिंक मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। हाँ, इस नहीं कर सकते इसमें, मतलब ज़्यादा वर्ड्स रखना है तो आपको टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना है। और अगर कम वर्ड रखना है, नेम लेना है आपको या कुछ इनपुट में लेना है सिंगल वैल्यू, तो आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। देन एक लेबल होता है फॉर्म में। लेबल का बेसिकली यूज ये होता है कि अब जैसे आपने कभी एक लॉगिन फॉर्म देखा होगा तो वहाँ पे नेम लिखा रहेगा एंड देन एक इनपुट बॉक्स बना रहता है। देन बेसिकली काम वही करता है। तो पहले मैंने एक लेबल ले लिया है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक लेबल ले लिया है एंड देन मैं एक इनपुट ले लेता हूँ। देखिए आ गया नेम, जैसे नहीं लॉगिन फॉर्म में रहता है कि नेम डालिए। तो लेवल का बेसिकली काम है कि आपका टेक्स्ट जो है इनपुट किस लिए, नेम के लिए, ईमेल के लिए, जीमेल के लिए, ये सब आप उसके थ्रू, लेवल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको ईमेल लेना है तो आप यहाँ ईमेल कर दीजिए एंड देन इस टाइप को आप ईमेल कर दीजिए सो डैट वैलिडेट हो सके। देखिए आप ईमेल के लिए, बेसिकली इसका यही काम है। एंड देन एक बटन होता है। बटन का बेसिकली ये काम होता है कि जैसे एक फॉर्म बन गया, आपने नाम ले लिया, ईमेल ले लिया, पासवर्ड ले लिया, तो इसको सबमिट करेंगे ना तभी तो डाटा बैकएंड पे जाएगा। फिलहाल बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ बैकएंड तक की बात, बट एक बटन होता है ना आपको सबमिट करने के लिए, देन वही बटन सेम काम है। आप ईमेल क्या है, मैंने ईमेल कुछ भी डाल दिया है, SID@gmail.com एंड देन इसको सेंड करने के लिए एक बटन है, क्लिक क्लिक करते ही पेज रिफ्रेश हो जाता है, वो अलग की बात है, बट बाद में बताता हूँ। बस इसका इतना ही बेसिकली काम है। देन एक टैग आता है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग क्या होता है भैया, आप बोलेंगे जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिस्ट, किसी भी लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट टैग का यूज किया जाता है। और लिस्ट टैग बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट, यूएल टैग होता है, एंड देन दूसरा होता है ऑर्डर लिस्ट। अब यूएल माने अनऑर्डर होता है। अब अनऑर्डर से आपको क्लियर नाम से ही पता चल रहा है कि अनऑर्डर मतलब बिना किसी ऑर्डर का कैसे भी आ सकता है। तो मान लीजिए मैंने एक, और बेसिकली ये बात जान लीजिएगा, किसी भी टैग में या तो ऑर्डर रहे या तो अनऑर्डर लिस्ट रहे, उसमें LI का होना इंपॉर्टेंट। LI मतलब लिस्ट आइटम, उसमें क्या क्या आइटम है। तो हमेशा यूएल में लिखिए चाहे ओएल में लिख लीजिए, उसमें एक लिस्ट आइटम ही रहेगा। लिस्ट आइटम बेसिकली आपको लिस्ट को बताता है क्या क्या आइटम थे उसमें। मान लीजिए आइटम 1 है, देन इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको देखिएगा एंड देन इसी लिस्ट को मैं ऑर्डर लिस्ट में पेस्ट करता हूँ एंड देन देखिएगा आउटपुट क्या होता है। देखिए जी, अनऑर्डर लिस्ट है पहला, इसमें आप बुलेट के फॉर्म में होता है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, बेसिकली किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, पर्टिकुलर डिफाइन नहीं होता। बट जो आपका ऑर्डर लिस्ट होता है वो डिफाइन होता है कि आपको नंबरिंग से लेना है, मतलब और भी टाइप होता है, इसमें टाइप को आप चेंज कर सकते हैं ओएल के, इसका टाइप क्या रहना चाहिए। और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इस टैग के अंदर, इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली ये होता है कि किसी टैग में आप कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, उसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, उसी को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मान लीजिए इसका मैं टाइप करता हूँ, मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डॉट। आई गेस अगर होता होगा तो, आई थिंक नहीं होता है, नहीं होता सॉरी। मान लीजिए मुझे स्क्वायर चाहिए, SQUARE स्क्वायर, देखिए होता है गाइस। अभी ये काम नहीं कर रहा, आई थिंक मेरे को इसका एट्रीब्यूट याद नहीं है थोड़ा सा, इसके लिए आई एम सॉरी। मतलब इसमें आप टाइप्स होता है, आप देख लीजिएगा टाइप्स, इसमें अलग अलग टाइप्स होता है। इसमें आप होता है सर्कल, आई थिंक सर्कल होता है। सर्कल वैसे पहले से ही बना है तो सर्कल बनाने का कोई मतलब नहीं है, सर्कल बाई डिफ़ॉल्ट सर्कल ही है उसका शेप। और ऑर्डर लिस्ट हो गया, इसमें नहीं लिखना है सॉरी, ये आपको एन ऑर्डर लिस्ट में लिखना है अगर आपको चाहिए। टाइप अगर इसको मैं कर देता हूँ अब शायद काम करेगा।
SQUAR स्क्वायर, आई थिंक अब इस काम करेगा। देखिए स्क्वायर हो गया ये इसका शेप। तो इसमें आप अलग अलग टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और बेसिकली इसमें भी आप जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें भी टाइप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे नंबरिंग में चाहिए कि ABC चाहिए। मान लीजिए मुझे ABC से स्टार्ट चाहिए तो मैं A डाल दिया। देन ये क्या आ रहा है भाई, 1 मिनट गाइस, ये एक्स्ट्रा कुछ खुल गया। देखिए ये ABC से स्टार्ट हो गया, तो उसी टाइप है। टाइप अब जैसा टाइप डिफाइन करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। अब मान लीजिए आई से डिफाइन करते हैं, देन आई से आना स्टार्ट हो, मतलब रोमन अंक में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा लिस्ट। अब दूसरा अपना होता है, एक होता है आपका क्या बोलते हैं उसको, एक टेबल होता है। टेबल बेसिकली क्या होता है, टेबल टैग का यूज हम कभी टेबल बनाने के लिए करते हैं बेसिकली। एक मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। बट ये देखिए ये है आपका टेबल टैग, इधर इतना थोड़ा नीचे कर लेता हूँ सो डैट आपको क्लियर दिखे। ये टेबल टैग ही है। टेबल बनाने के लिए पहले आपको टेबल लिखना पड़ता है, एंड देन ये प्रॉपर्टी के लिए अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। एक टेबल में एक टेबल रो रहता है जिसमें आपके टेबल की हेडिंग रहती है, और एक टेबल रो में आपका टेबल डाटा रहता है। तो इसका आउटपुट मैं दिखाता हूँ। देखिए ये टेबल है, ये जो नेम है और एज है ये टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग है, और ये जो आपका नेम है जॉन एंड 13 ये टेबल रो के अंदर टेबल डाटा है। देन एक टेबल को बनाने के लिए सिंपल था, एक टेबल टैग यूज करिए एंड टेबल रो में टेबल हेड डिफाइन करिए, और फिर टेबल रो में उस टेबल का डाटा डिफाइन कर दीजिए, सिंपल। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक सेकंड। देन आपका एक होता है, बताता हूँ, मेटा मेटा टैग होता है। मेटा टैग क्या होता है, मेटा टैग बेसिकली वो टैग होता है जो आपकी HTML डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। डेटा के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखना ही मेटा डेटा कहलाता है। डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। तो मेटा डेटा में बेसिकली क्या होता है कि आपके HTML का टाइप है, मतलब आपका HTML का कीवर्ड क्या है, मतलब आपका HTML डॉक्यूमेंट है, उस गूगल में जब कोई सर्च करता है तो उस पर क्या कीवर्ड रहना चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शंस क्या रहनी चाहिए, वो गूगल पे कैसे रैंक होगा, ये सब मेटा डेटा में लिखा जाता है। तो मेटा डेटा का बेसिकली काम SEO आपकी वेबसाइट को गूगल पे रैंक कराने के लिए होता है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मेटा डेटा कैसा लिखा रहता है। वेट सेकंड, थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए ऐसे लिखा रहता है, मेटा डेटा बेसिकली ऐसे लिखा रहता है। ये मेटा देखिए कैरेक्टर सेट का मतलब है कैरेक्टर सेट UTF-8 का लीजिएगा, फॉर्मेट है एक। और इसमें लिखा है कि आपका कंटेंट का ये नेम लिखा है, विड्थ लिखा है, कंटेंट लिखा है, ये सब मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, बट ये सब SEO फ्रेंडली होता है। और मेटा डेटा ऐसा होता है, इसलिए मैंने दिखा दिया। एंड इसके बाद एक टैग होता है आपका स्पैन टैग एंड डिव टैग। तो बेसिकली स्पैन टैग क्या करता है, स्पैन टैग को आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप किसी टैग के अंदर कुछ डिफाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए H1 के अंदर मैंने लिखा हेलो। अब मैं चाहता हूँ इस पर एक छोटा सा हाई लिख के आए, मगर मैं चाहता हूँ उसको एक अलग से कंटेनर में रखना चाहता हूँ। तो वैसे छोटी छोटी चीज़ों को किसी टैग के अंदर रखने के लिए आप स्पैन का यूज़ कर सकते हैं। स्पैन में लिख दिया हाई, तो देखिए आ जाएगा हाई। तो बेसिकली इसका काम होता है कि अगर कोई छोटा सा चीज़ आपको अलग से टैग में रखना है तो आप स्पैन का यूज करिए। और स्पैन की एक खासियत ये होती है कि ये एक ही लाइन में आता है। अगर मैं स्पैन को H1 के बगल में लिखूँगा तो आप देखिएगा H1 के बगल में नहीं, नीचे आएगा। देखिए नीचे आ गया। स्पैन की एक खासियत होती है कि वो उस जितना कंटेंट है वो इतना ही विड्थ लेगा, मगर जो H1 है, H1 को ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कहते हैं। ब्लॉक लेवल का मतलब होता है कि आपका एलिमेंट पूरा फिल विड्थ लेगा आपकी स्क्रीन का, चाहे वो छोटा सा 10 पिक्सल का ही जगह होना उसका है, फिर भी वो पूरा लेगा। लेकिन स्पैन का क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट्स है। ये कहते हैं भाई मेरा जितना विड्थ है, मेरे पास जितनी चादर है मैं उतना ही पैर पसारूँगा, उससे ज़्यादा नहीं पसारूँगा। बस इसका यही काम है। देन आपको कुछ टैग्स और बचे हैं, मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा।
मैं आई थिंक मैंने पूरा बता दिया, जितना इम्पोर्टेंट मेरा डेटा होता है मैंने सब कुछ बता दिया उसके बारे में। इतना ही इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। होता है बट वो बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। एक वीडियो टैग आता है, अगर आपको मान लीजिए जैसे मैंने इमेज का बताया था, अगर आपको वीडियो लगाना है तो वीडियो टैग के लिए आपको वीडियो लिखना है, एंटर मार देना है। ये तो मेरे में आ जा रहा है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है, आप नहीं आएगा। तो एक वीडियो टैग रहेगा, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। ये तो हो गया। आप कहेंगे सर तो कैसे वीडियो आएगा, तो इसके लिए आपको एक SRC लिखना पड़ता है, जो कि सोर्स होता है। SRC मतलब सोर्स, की आप वीडियो कहाँ से लाएंगे। तो इस SRC में उस वीडियो का कंटेंट मतलब कहाँ से आएगा उसका लिंक डालना पड़ता है। तो मान लो कोई भी मैंने एक वीडियो उठा लिया यूट्यूब से, मैं ला के दिखाता हूँ। मैंने उस वीडियो को वहाँ से उठाऊँगा, उसका लिंक कॉपी करूँगा और तो वीडियो चलने लगेगा। मैं बताता हूँ। वीडियो जैसे इमेज में मैंने इमेज को इंसर्ट किया था, सेम वैसे ही वीडियो में अगर मैंने वीडियो का डाला तो वीडियो का चलने हो स्टार्ट हो जाएगा। अरे भाई खुल जा यार, क्या मजाक कर रहा है। रुक गया यार गाइस, एक सेकंड, नेटवर्क प्रॉब्लम है। इधर डॉग और नेटवर्क दोनों परेशान करके रखते हैं। मान लीजिए मैंने एक कॉपी किया, मैं SRC में पेस्ट करता हूँ, आई थिंक आ जाए। नहीं आया, सॉरी। तो अभी वीडियो मिल नहीं रहा है, 1 मिनट वेट करिए, मैं दिखा दे रहा हूँ, अब दिखा ही दे रहा हूँ। फिर कोई भी वीडियो उठा ले भाई। आजा कोई वीडियो, आजा मेरी जगह। अरे साला कोई वीडियो तो आजा। रुक जाओ भाई, सब दिखा के जाऊँगा, कितना भी टाइम लगेगा। अगर टाइम होगा तो देख लीजिएगा, नहीं टाइम होगा तो कोई बात नहीं। देखो आ गया, मिल गया मेरे को वीडियो एड्रेस। इसको मैं कटूँगा कट एंड देन कर दूँगा पेस्ट एंड देन जाऊँगा प्रीव्यू पे। देखो आ गया वीडियो, सिंपल था वीडियो। ये वीडियो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि वीडियो ऐसे नहीं चलता है। इसके लिए आपको 3 एट्रीब्यूट्स लिखने पड़ते हैं। वीडियो को हमेशा रट लो कि अगर आपको वीडियो चलाना है तो ये 3 ही एट्रीब्यूट है। एक ऑटो प्ले करके होता है जो कि वीडियो को ऑटो प्ले कर देगा। एक म्यूटेड होता है कि आपकी वीडियो की वॉइस डिफ़ॉल्ट रूप से रोक दी जाएगी, मतलब आवाज़ नहीं आएगी। एक लूप होता है कि वीडियो को एक लूप में चलाना, बंद मत करना, देन सिट। तो देखिए आपकी वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगी। और 3 एट्रीब्यूट्स एकदम मेजर है, इसके बिना वीडियो टैग का कोई मतलब नहीं है। सो गाइस इतने थे इम्पॉर्टेंट टैग्स। इसके बाद मैं अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए होगा। ओके बाय।